नमस्कार मित्रों, आरोग्य जीवन यात्रा में आप सबका स्वागत है। हर रोज हम एक नए अनुभव और नए प्रश्न के पर चर्चा करते हैं। योगाहार मतलब नेचुरल डाइट सिस्टम, आहार का इंजीनियरिंग, कुदरत के तौर तरीकों को समझाने का काम करते हैं। मैं डॉक्टर राजेश पटेल हूँ, नेचुरोपैथ डॉक्टर हूँ, सिविल इंजीनियर भी हूँ, योगा का मास्टर भी हूँ और फूड एंड न्यूट्रिशन का भी मैंने अभ्यास किया है। तो हम यहाँ अलग अलग प्रश्न पे बातें करते हैं। तो यहाँ आहार का इंजीनियरिंग में ये छोटी सी बातें आपको याद रखनी है। मैं दोबारा भी हर रोज रिपीट करता हूँ। आपको लगेगा कि भी साहब ये क्यों हर रोज एक ही बात बताते हो। तो ये इसीलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये याद रह जाना चाहिए, मेमोराइज हो जाना चाहिए। हाँ, और ये बातें छोटी नहीं है। ये कई सालों के बाद हमको ये अलग अलग अभ्यास करने के बाद पता चली है। तो ये आप समझ लोगे तो आपको मुझे ज्यादा प्रश्नोत्तरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ देखिए, ऊपर ये पिंक कलर में जो है क्या लिखा है कि धीरे पीने वाले और चबा के खाने वाले बीमार नहीं पड़ते। आपको जूस पीना है तो धीरे धीरे, हाँ, आयुर्वेद ने नियम बताया है, खाना इस तरह खाओ जैसे पीते हो, प्रवाह इस तरह पियो जैसे खाते हो। तो सबसे पहले तो आपके जीवन में हर व्यक्ति को, भले वो एनडीएस करे या न करे, आपके फैमिली के मेंबर्स को इतनी बातें समझा दो कि आपको जूस पीना है, रस पीना है तो खाते हो इसी तरह पियो, धीरे धीरे घुमा घुमा के पियो, मुंह की लार जानी चाहिए। आप खा रहे हो तो खाना नहीं है, उसको पीना है, तो इसको इतना चबाना है कि धीरे धीरे लार इकट्ठा हो जाए और जितना खुराक पेट में जाता है उतनी मुंह की लार जानी चाहिए। नरेंद्र भाई मोदी साहब को 55 मिनट हर रोज खाने का टाइम मिल पा रहा है और हमको नहीं मिल पा रहा है, इसका मतलब हम बिजी है। हाँ, समय तो देखो, या तो चबा के खाने का टाइम दो, या योगा एक्सरसाइज कसरत करने का टाइम दो, या तो डॉक्टर को देना पड़ेगा। ये तीन में से कहीं छूटने वाले नहीं हो आप। समय कंपलसरी देना ही है तो फिर क्यों न खाने पीने में दे। ठीक है। शरीर की सफाई और शरीर का खुराक दोनों का ध्यान रखना है। जो लोग शहर में रहते हैं उनको 3 टाइम खाने की जरूरत नहीं है। आपकी आंतों की सफाई रहनी चाहिए। आंतों की सफाई के लिए एनिमा, एनिमा 3 प्रकार का होता है। देखिए यहाँ लिखा है, एनिमा डब्बा आता है, दूसरा पंप भी आता है। आप पंप, हाथ से इसे पंपिंग करो और पानी आंतों में जा सकता है। और डायरेक्ट नल, सीधा नल में लगाओ और एनिमा ले लो। तो ये 3 प्रकार की सिस्टम है। आप तीनों हमारे पास से मंगवा सकते हो। आपको जैसी, देखो एनी, जो फर्स्ट वाले है नए साधक है वो एनिमा डब्बा का इस्तेमाल करे। जिन लोगों को बार बार टूर टूर पे जाना पड़ता है, बाहर गांव घूमना पड़ता है, आउट स्टेशन ज्यादा घूमना पड़ता है, वो लोग डब्बा लेके घूम नहीं सकते। हाँ, क्योंकि सब जगह डब्बा रखने की अरेंजमेंट हो या ना हो, बाथरूम के अंदर जहाँ ठहरे हो आप, तो वहां आप पंप भी ले सकते हो, एनिमा का पंप। ऐसे पाइप बाल्टी में रख दी और ऐसे ऐसे करोगे तो पानी सीधा आपकी आंतों में जाना चालू हो जाएगा। और तीसरा है डायरेक्ट नल में लगाने का अटैचमेंट। हाँ, डब्बे बब्बे में तो कितना पानी जाएगा, ये डायरेक्ट नल में लगाओ और आपकी आंतों को आराम से और बढ़िया तरीके से साफ कर लो। तो आंतों की सफाई हर रोज जरूरी है और हम सालों से यूज कर रहे हैं। मैं तो डायरेक्ट नल वाला ही इस्तेमाल करता हूँ सालों से, और मैंने काफी साल इस्तेमाल किया, फिर मैं ये डायरेक्ट नल वाला आपको बताता हूँ और सेट दे रहा हूँ। तो ये डायरेक्ट नल वाला भी आप ले सकते हो। आपकी छोटी आंत की सफाई रेगुलर होए इसके लिए त्रिफला लिया करो, या तो हफ्ते में 2 बार मल शुद्धि लिया करो, ये जरूरी है। ठीक है। खून की सफाई के लिए आपको कसरत करके, मजदूरी करके पसीना निकालना पड़ेगा,
या मजदूरी नहीं कर रहे हो तो सुबह सुबह में योगा, एक्सरसाइज, प्राणायाम किया करो, जिम किया करो। और वो भी नहीं कर रहे हो तो आपको कंपलसरी एक टाइम फास्टिंग करना जरूरी है, ये बहुत जरूरी है। मेहनत नहीं करने वाले के लिए एनडीएस में हम उपवास करने के लिए बोल रहे हैं, मजदूरी करने वाले को उपवास की जरूरत नहीं है, ठीक है। और या तो आप आपके आहार में खट्टे फल ज्यादा लीजिए, क्योंकि जो कचरा इकट्ठा कर रहे हो उसको निकालने का काम ही तो खट्टा करेगा। हम बर्तन मांजते हैं तो क्या होता है, खट्टी चीज होती है। हाँ, आप होटल में पंजाबी खाना खाने जाते हो तो लास्ट में हाथ धोने क्या देते हैं, नींबू पानी क्यों देते हैं? हाँ, चिकास जो कचरा है, उंगली के ऊपर जो चिकास चिपकी हुई है उसको तोड़ के सफाई करने के लिए। तो भगवान ने जितनी खट्टी चीजें फल के रूप में बनाई है वो सारी चीज हमारे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए है, जो कचरा हम खा रहे हैं उसको निकालने के लिए। खुराक में वो बढ़ाइए। खुराक शरीर का कितना कैसा चाहिए, तो पहले तो अल्कलाइन होना चाहिए। हमारा शरीर का, बॉडी का एटमोस्फियर, पर्यावरण, हमारे बॉडी की पीएच वैल्यू, हमारे खून की पीएच वैल्यू अल्कलाइन है नेचर के हिसाब से, एसिडिक नहीं है। आप पकाया खा खा करोगे, डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा खाते रहोगे, सड़ा हुआ खाओगे तो वो एसिड बनेगा और खून की पीएच वैल्यू एसिडिक बन जाएगी। एसिडिक नहीं रखनी है, अल्कलाइन रखनी है। और अल्कलाइन रखने के लिए आपको पत्ती, सब्जी और फ्रूट, ये तीन चीज कच्चे ही खाने हैं। हाँ, खट्टे फल अल्कलाइन नहीं होते हैं, वो एसिडिक होते हैं, उसकी पीएच वैल्यू एसिड होती है। हाँ, मैं पीएच मीटर रखता हूं अपने पास, देखो ये पीएच मीटर आता है। हाँ, नींबू का पानी जूस निकालता हूं तो मैं पीएच चेक करता हूं, मुझे पता है वो एसिड है। तो जो नींबू पानी है वो एसिड है, लेकिन वो ऐसा एसिड नहीं है कि आपके आंतों को और स्टमक को जला दे। ये एसिड क्लिंजिंग का काम करती है, सफाई का काम करती है। जो लोग पित्त प्रकृति वाले हैं वो ये शुरू में, ये एनडीएस की साधना में आने वाले नए लोग हैं, वो पित्त वाले हैं तो उसको खट्टे फल शुरू में नहीं लेने हैं, बस इतना ध्यान रखना है। एक हफ्ते के लिए खट्टे फल मत लो, वो आपको और एसिडिटी बढ़ाएगा खट्टे फल लोगे तो, ठीक है। कई लोग थोड़ी गलती करते हैं, छोटी भूल करते हैं, फिर ये साधना में आते हैं, शुरू में ही उसको प्रॉब्लम बढ़ने लगते हैं पित्त वाले को, फिर वो भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं, फिर दोबारा नाम भी नहीं देते, एनडीएस का नाम देते हैं ना तो घबराते और भागते हैं। ये ध्यान रखना है। आपका खुराक अल्कलाइन होना चाहिए, पत्ती, सब्जी और फ्रूट, फ्रूट में मीठे, हाँ, खट्टे नहीं, ये ध्यान रखना है आपको। हाँ, शरीर की सफाई के लिए खट्टे जरूरी है, वो एसिड है, वो जरूरी है, लेकिन जिसको सफाई करनी है उसके लिए। जो लोग कचरा भर रहे हैं उसको कचरा निकालना है, इसके लिए। बाकी जो एनडीएस कर रहे हैं उसको हर रोज ज्यादा खट्टा भी खाना की जरूरत नहीं है। एक टाइम पकाया खाते हो और जितना कचरा डालते हो उसके हिसाब से आपको थोड़े खट्टे फल खाने हैं, तो वो लिया करो। दूसरा, शरीर में खुराक कौन सा चाहिए, तो शक्ति वाला। आपके शरीर को 1500 से 2000, 2500 जो कैलोरी चाहिए मजदूरी के हिसाब से, उतनी कैलोरी आपको मिलनी चाहिए। और कैलोरी खुराक में कहाँ कहाँ से मिलती है, तो एक जो स्वाद में मीठी चीज है, गन्ने का रस मीठा है, गुड़ मीठा है, शहद मीठा है, खजूर मीठा है, मीठे फल वो ताकत देते हैं। दूसरा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ है, तो तमाम अनाज, कंदमूल, और जैसे पोटैटो है, आलू, स्वीट पोटैटो, जिसको गुजराती में शक्करिया बोलते हैं, बीट है, गाजर है, तो वो कार्बोहाइड्रेट्स है, मीठे भी है और कार्बोहाइड्रेट्स भी है, तो उसमें भी ताकत है। तीसरा, अनाज, चावल, गेहूं, बाजरा, मकाई, वो सब में भी है। चौथा, प्रोटीन युक्त आहार, जिसमें दालें हम बोलते हैं, मूंग है, चने हैं, ये सब, वो भी कैलोरी देते हैं, अनाज की तरह ही इतनी ही कैलोरी देते हैं वो लोग। और लास्ट में
चर्बी युक्त खुराक जिसमें तेलीबिया, मूंगफली के दाने हैं, बादाम के दाने हैं, सूरजमुखी के बीज है, पंपकिन के सीड है, वो सारे, तिल है। अभी तो ये तिल का कचरिया खाने की बहुत सालों से पुरानी परंपरा है हमारे यहाँ, सर्दी के मौसम में, ठंडी की मौसम में। ठीक है, तो ये ताकत देने वाली चीज है। ये ठंडी की मौसम में जब ठंडी बढ़ जाती है तो आपको ये चर्बी वाली खुराक खाना है। क्यों? क्योंकि चर्बी वाला खुराक अनाज के हिसाब से 2.5 गुना ज्यादा कैलोरी देता है, 2.25 से 2.5 गुना तक कैलोरी ज्यादा देता है, और वो जल्दी सड़ नहीं जाता है। इसका बेनिफिट ये भी है। ठीक है, लेकिन वो कैलोरी, चर्बी वाली जो कैलोरी है, चर्बी ऐसी खानी चाहिए कि शरीर उसका इस्तेमाल कर पाए सही तरह। तो इसको गर्म करना नहीं है। आप जो रिफाइंड तेल खा रहे हो सब्जी बनाने के लिए या फ्राई करने के लिए, वो रिफाइंड तेल तो 2 बार, डबल रिफाइंड मतलब 2 बार फैक्ट्री में ही 300 डिग्री उबल के आया होता है। वो शरीर का कोई काम का नहीं है। आप खाओगे, शरीर उसको कैलोरी में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगी, और फैटी लीवर का और चर्बी का, कोलेस्ट्रॉल का, ब्लॉकेज का समस्या बढ़ाएगा। तो चर्बी खानी है, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाली खानी है, शरीर इसको खत्म कर सके, यूटिलाइज कर सके, और जरूरत पड़े तब तक स्टॉक करे, और जरूरत पड़े तब वो स्टॉक में से कैलोरी को कन्वर्ट कर सके। ये छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी है। और शरीर में सबसे बड़ी जरूरत है वो है न्यूट्रिशन वैल्यू और शरीर के कामदार। न्यूट्रिशन हरी पत्ती में सबसे ज्यादा होते हैं, तो हरी पत्ती तो हर रोज खाने में शामिल रखो, चाहे बीमार हो या ना हो। हाँ, हरी पत्ती का पाउडर आप पत्ती ला के फ्रेश जूस नहीं बना सकते हो, तो उसके पाउडर आते हैं, इसके कैप्सूल आते हैं, इसके टेबलेट भी आते हैं। तो आप कोई भी चीज हमारे पास से मंगवा सकते हो, रेडी टू यूज, सीधा पानी में डाल दो, मिक्स करो और पियो, टेस्टी। हर रोज आपके शरीर में न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। और शरीर के कामदार जो हरे पत्ते का हरा रंग है, जो क्लोरोफिल है, वही शरीर में जाके हीमोग्लोबिन बनता है। वो हमारे शरीर का नेचुरल खून बनाता है, नेचुरल, कुदरती हीमोग्लोबिन, और वही हमारे शरीर के सबसे बड़े कामदार है, ये ध्यान रखो। वो जितने ओरिजिनल, इतनी समस्याएं कम। और हरी पत्ती खाने वाले कोई प्राणी के शरीर में हीमोग्लोबिन की उणप नहीं है, और उनको कोई समस्या नहीं है, बीमारी नहीं है, ये आप सबको पता है। ठीक है, तो हरा पत्ता हमारे शरीर में हर रोज जाना चाहिए। जिनको हीमोग्लोबिन बहुत कम है, बहनों की समस्या बहुत होती है, तो वो बहनें हीमोग्लोबिन को तुरंत बढ़ाना हो तो कैक्टस का फल का रस आता है, जिसको फिनला बोलते हैं गुजरात में, वो फिनला का जूस 1 बोतल आप पी लो, आपका 1 बोतल पीने से 1 से लेके 3 हीमोग्लोबिन पॉइंट 1 हफ्ते 10 दिन में ही बढ़ सकते हैं, हफ्ते 10 दिन में। ठीक है, तो आपको जरूरत है तो ये चीजें भी हमारे पास में मंगवा सकते हो। तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ नीचे लिखा है कि स्वाद के असर क्या है। तो स्वाद क्या करते हैं? मीठे ताकत देते हैं, शक्ति बढ़ाते हैं, ओबेसिटी भी बढ़ाते हैं, और ज्यादा खा लेने से कब्ज भी करते हैं। खट्टी चीज क्या करती है? तो वजन कम करता है, पतला करता है, वजन कम करता है, सफाई करता है, और ज्यादा खा लेने से, और तीनों टाइम पकाया खाने वाले जब खट्टा खाते हैं तो वायु प्रकृति बढ़ती है, जोड़ों में सूजन बढ़ जाती है, पेन बढ़ जाती है, तो वायु प्रकृति बढ़ाते हैं। तीखा मुंह में पानी लाता है, हाँ, वायरस को जरा थोड़ा कमजोर करते हैं, बीमारी वाले वायरस को। और ज्यादा खाने से पित्त बढ़ जाता है, बवासीर या पाइल्स बढ़ जाते हैं, स्वभाव गुस्से वाला हो जाता है। तो ये भी समस्या है। जो लोग कफ स्वभाव वाले हैं, कफ प्रकृति वाले हैं, वो ठंडे स्वभाव के होते हैं। जो वायु प्रकृति वाले होते हैं, वो हिलते रहते हैं, कभी स्थिर खड़े नहीं रह सकते, एक ही जगह बैठ नहीं सकते। तो एक कफ पित्त वायु आपका स्वभाव भी तय करता है। ठीक है, तो ये और कड़वा, जब वायरल इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ जाता है तभी कड़वे रस का इस्तेमाल कर लीजिए। पपीता से ज्यादा कड़वा पत्ता ही नहीं है, वो तुरंत रिजल्ट देता है, लेकिन उसका इस्तेमाल लिमिट में करना है, मर्यादा में करना है, ध्यान रखना है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग आपको मैं दोबारा हर रोज बोलता हूँ, इसीलिए कि आपको माइंड में सेट हो जाए, तो आप किसी को बता सको। मैं घर घर जाने नहीं वाला हूँ, आप ही को, आपके अड़ोस पड़ोस, मित्र दोस्तारों को ये बातें बतानी है।
और उसको बोलना है कि भाई ये नंबर पे व्हाट्सएप करो, ये राजेश भाई के नंबर पे व्हाट्सएप करो कि आपको रिटर्न मैसेज में हिंदी वीडियो वाली लिंक आ जाएगी। ये जो मैं बात बता रहा हूँ, ये सारी बातें आपको वहाँ डिटेल में बताई हुई है। और यहाँ एक बात बताने की रह गई कि हर हफ्ते उपवास किया करो, या और आपको बायोलॉजिकल भूख नहीं लगनी चाहिए, समय के साथ भूख नहीं लगनी चाहिए। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आज आगे बढ़ते हैं। यहाँ एक हमारे पास एक निर्जला उपवास का चमत्कार का बात हमारे पास कल आई है। निर्मला अग्रवाल नाम की बहन है, वो थलतेज अहमदाबाद में रहती है। उनका नंबर यहाँ लिखा है स्क्रीन के ऊपर। वो हमारी एनडीएस की साधक है। वो कल आए थे और मुझे बात बताई कि राजेश भाई, मैंने ये एकादशी 11 से लेके पूनम तक 5 दिन मैंने कंटिन्यूअस निर्जला किया, 5 दिन कंटिन्यूअस, बीच में एक भी दिन ब्रेक नहीं लगाया। और उसका तो मन ऐसा था कि मैं 15 दिन कंटिन्यूअस कर लूं, लेकिन घर वालों ने उसको जबरदस्ती बंद करवा दिया। उसको कोई दिक्कत नहीं थी फिर भी, लेकिन उन्होंने कैसे 5 दिन कंटिन्यूअस उपवास किया, निर्जला, वो भी मुंह में पानी का एक बूंद भी नहीं रखा, और 5 दिन कंटिन्यूअस वो निर्जला किया उन्होंने। तो कैसे किया उसकी बात उनके ही मुंह से सुन लीजिए आप। विमला अग्रवाल, मैं एनडीएस करती हूँ। मैंने भी 11 से पूनम तक 5 दिन निर्जला किया, और मेरे कोई बीमारी नहीं थी, पर मैंने शरीर कम करने के लिए 5 दिन मैंने निर्जला किया। वजन ज्यादा था? वजन जास्ती था मेरा। कितना था? मेरा 80 किलो वजन था। अभी 74 हो गया है। 5 दिन निर्जला किया। मैंने उसमें 5 दिन सिर्फ एनीमा 5-5 बार लेती थी। दिन में 5 बार एनीमा लेती थी, मुझसे कुछ भी नहीं खाती पीती थी। उसमें मेरा 6 किलो वजन कम हुआ है। अच्छा। और मेरा घर पे मैं सेंटर चलाती हूँ एनडीएस का। आप किसी को मार्गदर्शन करना हो तो मेरे घर पे आ सकते हो। एड्रेस आपका? एड्रेस है इंद्रप्रस्थ 8 में रहती हूँ, D402। मेरा मोबाइल नंबर है एरिया थलतेज, इंद्रप्रस्थ 8 थलतेज, D402 फ्लैट नंबर। मोबाइल नंबर है 9825121783। ओके, थैंक यू। देखा, उनका वजन 80 किलो था, बीमारी नहीं थी, एनडीएस की साधक थी, तो उन्होंने 5 दिन कंटिन्यूअस निर्जला कर लिया। उसको वजन कम करना था, तो 5 दिन में 6 किलो वजन निकल गया उसका। और वो चाहती थी कि मैं 15 दिन कर दूं सरन, लेकिन घर वालों ने उसको, मैंने बात की तो उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी तो इच्छा थी, लेकिन घर वालों ने मुझे मना कर दिया कि नहीं, आगे नहीं करना है। तो ये मन मक्कम है। और उन्होंने कैसे किया वो आपको बताया। कैसे किया? निर्जला के दिन में 5 बार एनिमा लेती थी, 5 बार। अब 5 बार एनिमा ले लीजिए, आपकी बड़ी आंतों में पानी जाएगा, आपके खून को जितनी जरूरत होगी पानी की उतनी वो आंतों में से ले लेगा, आपको प्यास भी नहीं लगेगी। तो ये 5 दिन नहीं, 15 दिन भी आप निर्जला कर सकते हो। और यही प्रैक्टिस मैं आप सब लोगों को बोलता हूं कि आप कम से कम 24 घंटे का एक दिन का तो निर्जला करने की आदत डाले, 15 दिन में एक बार या महीने में 1-2 बार। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि निर्जला करने से अपने शरीर की जितनी सफाई नहीं होती है, जितनी सफाई होती है, इतनी दूसरे कोई तरीके से सफाई नहीं होती। इसीलिए आयुर्वेद ने लंघनम परम औषधि बताया है। खाना पीना छोड़ दो, इससे बड़ी कोई औषधि ही नहीं है। जिन लोगों को समस्याएं है, ज्यादा समस्याएं है, वो लोग खाना पीना छोड़ दे, भूख लगे तो पानी पी ले, और निर्जला करो, एनिमा लेते रहो, पानी भी नहीं मांगेगा शरीर। बहुत अद्भुत चीज है। और यही चीज आपके शरीर में बीमारी बाहर निकाल सकता है, और कोई नहीं। सिंपल सा तरीका है, कुछ करना नहीं है। खाना पीना छोड़ दो, बीमारी अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। एक वजन
वजन 1 किलो वजन कम करने का मार्केट में डॉक्टर्स का रेट क्या चलता है पता है? 1 किलो का 2,000 रुपया। आप ये बहन ने 6 किलो वजन 5 दिन में कम किया। उन्होंने पैसे कितने बचाए? 12,000 रुपए। 12,000 रुपये वो डॉक्टर के पास जाती तो 12,000 रुपये का बिल होता, और वो 6 दिन में नहीं निकाल पाता, वो 2-3 महीने या 5 महीने में धीरे धीरे करके लेता और 12,000 रुपया ले लेता वो। सिंपल सी बातें है, कुछ तकलीफ नहीं पड़ती है। निर्जला करने से फायदा ही होता है, नुकसान कुछ नहीं होता है। माइंड में से निकाल दो। निर्जला करने से आपकी खून की सफाई, आपकी शरीर के अंदर की डिटॉक्सिफिकेशन इतना बढ़िया हो जाता है कि सारी समस्याओं में फटाफट बाहर निकाल सकते हो। निर्जला किसको नहीं करना है? जो बहुत दुबले पतले है और अशक्त है, बहुत पतले है, उन लोगों को नहीं करना है। हाँ, लेकिन जिसका वजन ज्यादा है, मीडियम से ज्यादा है, वो लोग आराम से निर्जला करे। बहुत पतले होने वाले को 40 किलो से कम या 40-50 के बीच में है, उन लोगों को मैं एडवाइस नहीं करूंगा, वो एक दिन का करे, ज्यादा नहीं करे। लेकिन जिसका 60 से, जो बहनों का वजन 60 से ज्यादा है, भाइयों का वजन 70 से ज्यादा है, 70 से ज्यादा, वो सब लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहन का अद्भुत रिजल्ट है। ये विमला बहन, वो थलतेज एरिया अहमदाबाद में रहते हैं। वो घर पे ही हमारे जैसा ही मार्गदर्शक सेंटर चलाते हैं। कई लोग उनके पास आते हैं और उनके वहां चिकनगुनिया की पड़ी की अद्भुत मिलती है। हाँ, चिकनगुनिया हुआ है, पड़ी की एक बार ले लीजिए, 2 ही दिन में चिकनगुनिया खत्म। तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। हमारे सेंटर पे भी उपलब्ध होती है, तो वहीं से ही आती है, उनके वहां से। ठीक है, तो आप लोग सिर्फ, ये मैं एक्सपीरियंस इसीलिए बताता हूँ कि आप लोगों को निर्जला उपवास करने का भरोसा बैठे, इसके लिए। हाँ, जब तक खुद नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें कितना आनंद है, कितनी मजा है। आप विमान में बैठो और उड़ो तभी पता चलता है कि वो ऊपर जाने से कैसे मजा आती है, कितना फायदा होता है। कैसा दिखता है ऊपर से धरती। जब तक नहीं जाओगे तब तक उसका अनुभव नहीं होगा। हाँ, आपको तैरना आ जाएगा तो फिर आप पानी में कूद सकते हो और मजा ले सकते हो। जिन्होंने स्विमिंग सिखा ही नहीं, वो क्या, वो डरता रहेगा, अरे डूब जाएंगे, अरे मर जाएंगे। तो क्या ये स्विमिंग करने वाले कितने मर गए? कोई नहीं मरता है। तो आप जिन्होंने जिन्होंने उपवास नहीं किया है, निर्जला नहीं किया है, वो डराते हैं। और दूसरा जो करना है उसको भी पकड़ते हैं, अरे जंप मत लगा, डूब जाएगा, मर जाएगा। अरे भाई छोड़ो, उसको तैरना आता है, क्यों पकड़ के रखा है, उसको करने दो। तो अपने ही लोग हमारी टांग को पकड़ पकड़ के पीछे डालते हैं। हाँ, मन मजबूत करो, प्रैक्टिस करो, बहुत काम की चीज है। उपवास आपके पिछले जीवन में इतना काम में आएगा, पूरी जिंदगी में नहीं काम आया होगा उतना काम आपको आएगा। हाँ, आनंद पूर्वक आपका बुढ़ापा पसार करना है, बिना बीमारी से पसार करना है, तो निर्जला उपवास करने की आदत सीख लो। मैं सब लोगों को, जो सीनियर सिटीजन है, उन लोगों को अभी भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको अच्छी तरह जीना है तो उपवास सीख लो। हाँ, मेरी 2 हाथ जोड़ के आपको विनंती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये योगाहार, इसमें यहाँ देखो लंघनम परम औषधि, ये दूसरे नंबर पे ही लिखा है। यही यही तो बढ़िया बात है। आयुर्वेद ने दो बातें बहुत बढ़िया बताई, लंघनम परम औषधि, और दूसरा भूख नहीं है तो भोजन मत करो, प्यास नहीं है तो पानी मत पियो। ये दो चीज आपको बीमारी से बचा सकती है। सही तरह का खुराक लो, तीनों टाइम पकाया मत खाओ, डेयरी प्रोडक्ट बीमार नहीं हो तो खाओ और बीमार है तो छोड़ दो, जैसे बीमार पड़े छोड़ दो। और जो जिसको आप ज्यादा गर्म करोगे वो जहर और ज्यादा होगा। मतलब अभी सब्जी और अनाज कठोर या कोई भी फ्रूट सलाद, कोई चीज बिना दवाई से पकती नहीं है, उसको गर्म करोगे तो वो मारेगी। हाँ, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये 8 मुद्दे हमारे आहार के इंजीनियरिंग के हैं, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, इतनी बातें समझ लेनी है आपको। एक भाई ने मुझे कल मैसेज किया, उन्होंने वो अपना वैक्सीन वाला वीडियो देखा, तो उन्होंने अद्भुत लिखा, अरे राजेश भाई, વેક્સિન ઉપરનો વિડીયો અદ્ભુત કમાલ કરી દીધી, આ એક જ વિડીયો અમે આપે જે કીધું એ અદ્ભુત કીધું, ना समझे ना नसीब। जो लोग नहीं समझ पाते हैं वो उनके नसीब पे छोड़ दो, और क्या। हाँ, यू आर रियली ग्रेट, आप 100 साल निरोगी रहो। हाँ, मैं तो रहूंगा, आप भी रहिए। हाँ, आप भी मैं जो बातें बता रहा हूँ उसका प्रयोग करना चालू कर लीजिए। ये परेश भाई रामानी करके है अहमदाबाद के, उनका नंबर भी उन्होंने लिखा है। तो ये मेरी जो बातें होती है उसको समझने वाले जो है वो उसको पकड़ लेते हैं, और मुझे ऐसे मैसेज अभिनंदन देते हुए देते रहते हैं। तो ये परेश भाई रामानी का भी धन्यवाद, क्योंकि सत्य जो है, सच बातें, उसको समझना बहुत जरूरी है, और सत्य हमेशा कड़वा होता है, ये याद रखो। हाँ? आज आज ही मैंने पेपर में एक न्यूज देखा। हाँ, आपको ताज्जुब होगा, न्यूज कैसा था, मैं आपको सिर्फ बोलता हूँ, कल उसके ऊपर मैं चित्र भी बताऊंगा आपको। बहुत यहाँ लिखा है, આયુર્વેદિકના ડોક્ટરોને સર્જરીની છૂટના વિરોધમાં આજે આઈએમએ મતલબ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ना डॉक्टरों ना धरना, ये टाइटल न्यूज़पेपर में था। इसका मतलब क्या हुआ, आयुर्वेदिक डॉक्टर को सर्जरी करने की छूट दे रही है सरकार, उसके विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर्स विरोध करने वाले हैं। अरे भाई, आयुर्वेद डॉक्टर सर्जरी क्यों नहीं कर सकता? सर्जरी तो एलोपैथी से पहले चरक संहिता और हमारे आयुर्वेद में सालों पहले, हजारों साल से आ रही है। तो इसका विरोध आप क्यों कर रहे हो? आप लोगों को ठीक नहीं कर रहे हो, आयुर्वेद कर रहा है, योग कर रहा है, नेचुरोपैथी कर रही है, तो आपको विरोध क्यों है? आपकी जगह इमरजेंसी के लिए ही है। हाँ, ये एलोपैथी इमरजेंसी के लिए अच्छी है, इसमें कोई दो मत नहीं है। हाँ, जिसको कोरोना हो गया है, ज्यादा समस्या आ गई है, तो इमरजेंसी में, एलोपैथी की इमरजेंसी में सारवार ले लीजिए। क्यों? क्योंकि उनके पास साधन सगवड़ और शरीर में से जो प्रॉब्लम है उसको देखने के जो टेस्टिंग के जो इक्विपमेंट है वो बहुत बढ़िया है। तो आपके पास जो सगवड़ है, आपका जो नॉलेज है, उसका उपयोग के लिए आपके लिए तो है ही रास्ते, और आप उसके ऊपर माहिर हो और आप काफी एडवांस हो, इसके लिए मना नहीं है। लेकिन जो दूसरी छोटी छोटा काम करना है उसके लिए आप उसका विरोध करो, वो उचित नहीं है। आज ही पेपर में उसका विरोध आया। मैं अपनी सरकार अगले 5 साल में ऐसा करने वाली है कि जो डॉक्टर है वो एलोपैथी का भी नॉलेज वाला होना चाहिए, आयुर्वेद का भी होना चाहिए, नेचुरोपैथी वाला भी होना चाहिए, योग का भी नॉलेज वाला होना चाहिए। सब नॉलेज उसको होना चाहिए, तभी वो लोगों की अच्छी सेवा कर पाएगा। हाँ, अकेले अकेले जो अलग अलग अपनी चौराहे खड़े कर लिए वो गलत है, और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं। अरे भाई, सब अपनी जगह सही है। नेचुरोपैथी वाले भी अपना रिजल्ट देते हैं, आयुर्वेद वाले भी रिजल्ट देते हैं, योग वाले भी रिजल्ट करके देते हैं, और एलोपैथी वाले भी देते हैं।
सब अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन सब एक साथ मिल जाए तो इसमें हर्ज क्या है, अच्छा ही काम होगा। हम तो बोलते हैं कि आपको इमरजेंसी है तो आप डॉक्टर के पास चले जाइए, इमरजेंसी सारवार ले लीजिए, जिंदा रहोगे तो आगे कुछ कर पाओगे, जिंदा ही नहीं रहोगे तो क्या होगा। तो जिसकी जो ताकत है, जिसके जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, उसका लाभ लेना चाहिए। हम कोई डॉक्टर्स को गालियां देते नहीं है, हमारे लिए सब अच्छे हैं। हाँ, लेकिन सबकी मर्यादा है, ये मर्यादा को हमको समझ के आगे बढ़ना है। ठीक है, तो वैक्सीनेशन के ऊपर ये बात निकली, तो वैक्सीनेशन वही लोगों को जरूरत है जो मेडिकल फील्ड में है और जिनको अपने शरीर को संभालने की कुदरत के तौर तरीके से इतनी कैपेसिटी नहीं है, उन लोगों को जरूरी है। इसीलिए तो सरकार अरेंजमेंट कर रही है। ठीक है, सब लोग योग नहीं कर पाते, सब लोग आयुर्वेद के ट्रीटमेंट नहीं ले सकते हैं, और सब लोग कच्चा भी नहीं खा सकते। एनडीएस के साधक कितने मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, लाखों में थोड़े कम। हाँ, योगा करने वाले कितने हैं, नहीं है। हाँ, पहले मुझे पता है बाबा रामदेव अहमदाबाद में 10 साल के आसपास पहले साल में 2-3-5 बार आते थे और सेमिनार करते थे योग के। अभी पिछले 5 साल में दिखाई नहीं दे रहे, क्यों, क्योंकि वो भी थक गए योगा करवा करवा के, कि भाई लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है योगा करने में। फिर उन्होंने ये आयुर्वेदिक दवाई लॉन्च की कि भाई चलो आपको बीपी है तो ये हमारी मुक्तावटी खाइए, आपको डायबिटीज है तो ये मधुनासिनी खाइए। हाँ, ठीक रहिए किसी भी करके, आप एलोपैथी की साइड इफेक्ट वाली दवाई खाने की से तो बचे। और आयुर्वेद, एलोपैथी के डॉक्टर्स भी आयुर्वेद दवाई खा के जीते हैं, जो बीमार है वो खुद नहीं खा रहे, उनको भी पता है कि इसकी साइड इफेक्ट है। तो जिसकी साइड इफेक्ट है उसकी खुले में चर्चा करने में भी क्या स्वीकार करना चाहिए भी नहीं। हम भी बोलते हैं कि हमारी एनडीएस में डट के रहने वाले कितने मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ज्यादा। तो इसीलिए मैं यहाँ का इंजीनियरिंग समझाता हूँ कि भले आप 100% नहीं करो, आपको पता होना चाहिए कि ये कुछ हो गया तो ये करना है, ये कुछ करना है, बीमारी से बचना है तो ये छोटे नियमों का पालन करो। चबा के खाने की आदत डाल दो, आधी बीमारी आपके जीवन में आएगी ही नहीं। अब ये तो आपको ही करना है, ये कोई डॉक्टर करके नहीं देगा। ये ब्राह्मण तो है नहीं भाई तुम्हारी विधि में यहाँ मंत्र जाप कर लूं और तुम्हारा काम हो जाए, ऐसा तो होने वाला नहीं है। आपको खाना है तो आपको खुद को चबा के खाना पड़ेगा। हाँ, भले वो आप पैसे वाले हो, गरीब हो या मध्यम वर्गीय हो, हाँ, चाहे आप नेता हो या डॉक्टर हो या साइंटिस्ट हो या संत हो, कुछ भी हो, आपको खुद को ही करना पड़ेगा, आपके अलावा कोई नहीं कर पाएगा, भले आपके नीचे पीछे पीछे कितने भी आपके अनुयायी होंगे। ठीक है, तो ये बातें आपको याद रखनी है। दूसरा एक प्रश्न आया है, મને કોરોના પોઝિટિવ આવ્યો છે, શરીર બિલકુલ પાતળું થયું છે, 38 વર્ષની ઉંમર છે, વજન 56 કિલો છે, એનડીએસ નું પાલન છેલ્લા 10 દિવસથી થઈ શકતું નથી, ખરજવામાં વધારો થઈ રહ્યો છે, સ્વાદ અને સુગંધ જતા રહ્યા છે, મને માર્ગદર્શક આપવા વિનંતી। तो सबसे पहले ये कोरोना पॉजिटिव में पेशेंट को अपनी बॉडी चेक करा लेनी चाहिए, सीटी स्कैन करवा लेना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको श्वास लेने में दिक्कत आ रही है, आप की बहुत ज्यादा कमजोरी आ गई है, तो आपको इमरजेंसी सारवार ले लेनी चाहिए। यहाँ आपको एलोपैथी डॉक्टर ही काम करके देंगे। शुरुआत के जो स्टेज है, शुरुआत के जो सिम्टम्स है, मान लो कि भाई सर्दी होने से पहले गला पकड़ता है, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई मेरा गला पकड़ा है तो अब मैं ये फंसने वाला हूं, तो आप अलर्ट हो जाइए। और फिर अपनी एनडीएस में तो है ही, निर्जला कर लो, बात खत्म, एक ही दिन में सुबह से शाम तक ही गला निकल जाएगा, खुला हो जाएगा। तो आप ऐसे तरीका का इस्तेमाल करके शुरू के सिम्टम्स में से बच सकते हो। लेकिन वायरस आपके शरीर में पूरी जगह फैल गया है, सब में, सब जगह शरीर में, तो फिर आपको तो आईसीयू में ही जाना पड़ेगा, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। ठीक है, तो जैसी आपकी परिस्थिति शरीर की और बीमारी की कितना लेवल है, उसका इंटेंसिटी कितनी है बीमारी की, उसके ऊपर आपको सारवार पद्धति चॉइस करनी चाहिए। आपको हार्ट अटैक आया है तो इमीडिएट हार्ट हॉस्पिटल में दाखिल हो ही जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि वो लोग आपको तुरंत ऐसी दवाई देके आपको बचा सकते हैं। यहाँ फिर एनडीएस के ऊपर या आयुर्वेद के ऊपर जाओगे, योग करने जाओगे तो नहीं बच पाओगे। ठीक है, तो इमरजेंसी है तो आपको राहत ले लेनी चाहिए। तो यहाँ शुरू के लक्षण है
तो शुरू के लक्षण में मैंने टिप्स बताई है 3-4 प्रकार की। तो सबसे पहले बढ़िया है एनिमा लेके हाथों की सफाई कर लो और निर्जला उपवास कर लो। अब ये देखिए बहन ने 5 दिन निर्जला कर लिया, कोई बीमारी नहीं थी फिर भी उन्होंने, ठीक है। तो निर्जला कर लो, एनिमा लेते रहो, शरीर की सफाई कर लो। दूसरा, ये नहीं कर सकते हो तो आपको पपीते के पत्ते सुबह में 1 पत्ता और शाम को आधे आधे बाउल पानी में क्रश करके, गर्म नहीं करना है, जूस निकाल के उसको सुबह शाम 2 टाइम पी लेना है। तीसरा, आपको खाने में पकाया बंद कर लेना है। हाँ, डेयरी प्रोडक्ट छोड़ देनी है, एनिमा लेते रहना है, कच्चे पे आ जाना है। ज्यादा मीठे फल खाने नहीं है, क्योंकि मीठा से क्या है, वायरस को ज्यादा, और क्योंकि कफ के वायरस कब बढ़ते हैं, जब ज्यादा मीठा चीज खा लेते हो, मीठी चीजें ज्यादा खा लेते हो तब कफ बढ़ता है। तो ये वायरस जो कोरोना का वायरस है वो कफ जैसा ही है, तो उसको कम करना है तो मीठी चीजें कम खानी है। आपको खट्टे फल और बहुत ज्यादा भी नहीं लेना है। नारियल पानी के साथ खट्टे फल आप लिए, नहीं रह पाते हो तो इसके ऊपर 2-3 दिन रहिए, और हरी पत्तियों के साथ फल के रस के ऊपर रहोगे और एनिमा लेते रहिए। पकाया और डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए, तो धीरे धीरे आप वापिस आ सकते हो। लेकिन ज्यादा समस्या है तो आपको एडमिट होके इमरजेंसी की सारवार ले लेनी चाहिए, तो वो आपको बचा सकते हैं, ठीक है। तो हर एक की आप एनडीएस के साधक, ज्यादातर एनडीएस के साधक को समस्याएं नहीं आती है। क्यों? क्योंकि सुबह से दोपहर तक का निर्जला उपवास ये सबसे बढ़िया तरीका है शरीर में बीमारी आने से बचने का। हर रोज निर्जला उपवास किया करो, भूख लगे तब खाओ, नहीं लगती है तो मत खाओ। शरीर में जब ऐसा कोई सिम्टम्स आ जाता है, शरीर में आपको पता भी नहीं होता है, शरीर को पता चल जाता है कि अभी शरीर में कचरा बढ़ रहा है, तो आपको जीरण ताव लाएगा, कफ करेगा, गला पकड़ेगा, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि भाई कचरा बढ़ गया, अब खाना पीना छोड़ दो, एक दिन निर्जला उपवास कर लो, आप बच सकते हो। लेकिन आपको गला पकड़ा है और खाना चालू रखोगे तो वायरस को और खिलाओगे तो वो बढ़ने वाले हैं, फिर परिस्थिति इतनी भयंकर हो जाएगी कि फिर आपको तो एलोपैथी हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना पड़ेगा। सिग्नल मिल रहा है, लाइट दिख रही है, रेड सिग्नल है, फिर आप गाड़ी चालू ही रखोगे तो ट्रैफिक वाला दंड करेगा ही। तो ये हॉस्पिटल है क्या है, ये दंड वाले है, यही तो है। आपने गलती की है इसीलिए दंड भरने के लिए वहां जाना पड़ता है, तो ये जेल है। हाँ, खाने पीने में किया हुआ गुने का सजा हॉस्पिटल में जाके भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आहार का इंजीनियरिंग आप याद रखो, छोटी बातें का ध्यान रखो, पालन करो, खुद प्रयोग करो, तभी आपको इसमें अनुभव से ही ये सीख पाओगे, इसके अलावा आप नहीं सीख पाओगे। दूसरा एक प्रश्न है, आपकी सेवा भावना को नमन, मेरी एज 50 है, साल भर से एनिमा लेता हूँ और एक टाइम कुक्ड बाकी कच्चा खाता हूँ, बाकी सब प्रॉब्लम खत्म हो गए हैं, पर कब्ज रहती है, बिना एनिमा नहीं हो पाता है फ्रेश। प्लीज एडवाइज मी, और मेरे लिए कोई सेवा कार्य हो तो इन्फॉर्म करे जी। तो पहले तो आपको धन्यवाद कि आप ये एनडीएस के साधक हो, 50 साल की उम्र में आपके सारी समस्या खत्म हो गई है, तो एक तो बेनिफिट हो चुका है। अब आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, तो कॉन्स्टिपेशन के लिए 2 बातें आपको याद रखनी है। आपको पत्ती, सब्जी और फ्रूट जो वजन में हल्के हैं वो ज्यादा खाने हैं, वो ज्यादा खाने हैं, चबा चबा के खाने हैं। इसमें हरी पत्ती और खट्टे फल ज्यादा खाओगे तो आपको नेचुरल प्रेशर जल्दी आएगा। अभी हरी पत्ती के साथ आंवला डाल के पियो, नेचुरल प्रेशर जल्दी आएगा, ठीक है। वजन वाली चीजें कम खाओ, भारी चीजें। दूसरा, एनीमा आप कंदमूल, मूल, गाजर है, बीट है, मूली है, या दूसरे कंदमूल है, और अनाज कठोर है, ड्राई फ्रूट्स है, वो जो वजन वाली चीजें आप ज्यादा खाओगे तो आपके मल, आपका शरीर आपका मल को जल्दी बाहर नहीं फेंक सकता, धक्का नहीं मार सकता, वजन वाला मल होता है, इसीलिए तो उसको वो खा रहे हैं, तो उसको निकालने के लिए एनिमा लेके बाहर निकालना अच्छा है। हाँ, हम ब्रश इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि हम पकाया खाते हैं, पकाया खाते हैं इसीलिए मुंह में गंदी बदबू आती है। अब कच्चा खाइए, ब्रश करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
तो हम गलती कर रहे हैं इसीलिए ब्रश कर रहे हैं, गलत खा रहे हैं इसीलिए ब्रश कर रहे हैं, तो ये खुराक में ध्यान नहीं रखते इसीलिए आपका मल जल्दी नहीं निकल रहा है। तो इसको निकालने के लिए एनिमा का प्रयोजन करने से कोई नुकसान नहीं है। जैसे ब्रश करते हैं हर रोज, वैसे एनिमा हर रोज लिया करो। कोई बार प्रेशर आता है, कई बार नहीं आता है, वो तो शरीर के अंदर जैसी सड़न होती है, जैसा खुराक का कचरा है, इसके हिसाब से आपको मल निकलने का प्रेशर मिलता है, सिग्नल इसके अलावा नहीं मिलता है। तो कुदरत अपना काम और शरीर अपना काम अपने हिसाब से कर रही है। तो आपको सुबह में प्रेशर नहीं आ रहा है तो एनिमा ले लो, हम सालों से ले रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हमको नेचुरल प्रेशर आधे दिन आता है, आधे दिन नहीं आता है, तो फिर भी हम ले लेते हैं। जिस दिन आ जाता है नेचुरल प्रेशर और उसी दिन हम एनिमा लेते हैं तो दोबारा और मल निकलता है, वो निकल जाता है तो मजा रहती है। तो आप लिया करो, इससे प्रॉब्लम मत मानो। नेचुरल प्रेशर वो शरीर का काम है, आपका काम नहीं है। शरीर अपने हिसाब से वो देगा, नहीं दे पा रहा है तो आप एनिमा लेके निकाल दीजिए। क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा वर्कलोड वाला काम दे दिया है उसको, वजन वाला खुराक ज्यादा दे दिया है तो नहीं निकालेगा। कई बार क्या होता है, जो लोग पित्त प्रकृति वाले होते हैं उनके शरीर में मल सूख जाता है पित्त के हिसाब से, गर्मी के कारण, तो उन लोगों को भी मल अपने आप नहीं निकलता है, तो उन लोगों को भी एनिमल लेके निकाल देना चाहिए, इसमें क्या हर्ज है। ठीक है, तो हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप भी करिए, इसको समस्या मत मानिए। ठीक है, जैसे स्नान करते हैं, ब्रश करते हैं, इसी तरह एनिमा हर रोज अपने रूटीन में, डेली रूटीन में ले लो। हाँ? तो ये छोटी बातें आप याद रखिए। आहार का इंजीनियरिंग, बच्चे को लेके बड़े को क्या खाना, कब खाना है, कैसे खाना है, किस तरह खाना है, ये सारे कुदरत के कानून को याद रखो और ठीक रहो। बीमारी के बिना आप लंबी आयु जियो आनंद पूर्वक। ये छोटा सा मैसेज आपको दोबारा मैं याद कराता हूँ। आपके विजिटिंग कार्ड है, आपके कोई लिफलेट है, आपके कोई प्रोडक्ट्स के स्टिकर है, उसके ऊपर ये छोटा सा, ये जो येलो रंग में लिखा है, बिना दवाई रोग भगाने हेतु मुक्त मार्गदर्शन के लिए, ये 9173602208 पर व्हाट्सएप करे। ये छोटा सा एक वाक्य आप गाड़ी के पीछे भी लिखवा सकते हो, आपके स्टिकर में भी लगवा सकते हो, आपके विजिटिंग कार्ड में भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये एक छोटा सा काम लाखों की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है पर्सनली। और जो लोग नए हैं उनको बोलूंगा, ये योगाहार की यूट्यूब चैनल पे जाए, वहां हिंदी में नेचुरल डाइट सिस्टम की योगाहार हिंदी में 12 वीडियो का पूरा प्ले लिस्ट है, वो एक एक वीडियो नंबर 1 से 12 नंबर तक देख ले। इसमें पूरा नेचुरल डाइट सिस्टम मैंने समझा दिया है। हाँ, तो ये मैसेज आप दूसरे को भी कन्वे करें। और आपको अच्छी चीजें खाने के लिए फूड विथ लाइफ योगाहार नाम की हमारी यूट्यूब चैनल है दूसरी, उसके ऊपर आप जाइए, वहां से बढ़िया चीजें देखिए, बनाइए, खाइए, घर वाले को खिलाइए और दूसरे को भी टेस्ट कराइए और दूसरे को बोलो भी यह चीजें बना के आप खा सकते हो। ठीक है, तो कल दोबारा मिलेंगे दूसरे प्रश्नों के साथ। नमस्कार।